Hello बच्चों, let's read the question. If the surface is smooth, the acceleration of the block M2 will be. Here we have given a block diagram of M1, M2 and the string. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is free body diagram. और इसके साथ में हमारे पास the key concept is also using here constant motion. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन डायग्राम की, तो हमारे पास दो मासेस गिवन है M1 एंड M2 और इनके साथ यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है। साथ में हमारे पास दो पुली गिवन है। तो सपोज हमारे पास जो M2 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिलेशन करता है A2 एंड M1 विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद एसिलेशन A1। तो फर्स्ट हम यहाँ पे A1 और A2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये जो पुली है इट इज सेकेंड एंड इट इज फर्स्ट पुली। जब हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिलेशन कर रहा है A2 और वी कैन से हियर टाइम के साथ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जो ये पुली है इट इज़ मूविंग बाय द वाई डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो ये जो पोर्शन है स्ट्रिंग का, अगर ये वाई डिस्प्लेसमेंट करेगा तो जो हमारे पास इसके साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है इट विल ऑल्सो मूव बाय द वाई इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ यही स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पुली के साथ जाके कनेक्ट हो रही है इस तरीके से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये पूरी पुली सिस्टम बैलेंसिंग कंडीशन में रहे, उस केस में जितना ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगी उतना ही यहाँ पे हमारे पास जो पुली फर्स्ट से स्ट्रिंग अटैच्ड है वो हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए वी कैन से हियर जो x से डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू 2y। और अगर हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखें इन टर्म्स ऑफ एसिलेशन, वी कैन से हियर जो x है उससे रिलेटेड जो एसिलेशन है इट विल बी A1 और y के रिस्पेक्ट में जो एसिलेशन है इट इज A2। तो हमारे पास जो A1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ A2। इट विल बी द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट के नाम से यहाँ पे जानेंगे। नाउ वी विल मेक हियर द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द M1 एंड M2। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर M1, तो M1 हमारे पास जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसको मूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टेंशन लगेगी T एंड एसिलेशन इसके पास है यहाँ पे A1 के बराबर। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन लिखें इट विल बी M1 A1 विल बी इक्वल टू T। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। नाउ वी विल ड्रॉ हियर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2। M2 के लिए हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें इट इज लाइक दिस। तो सबसे पहले इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G फोर्स लगेगा। यहाँ पे हमारे पास इसके साथ स्ट्रिंग कनेक्ट है एंड इट इज कनेक्टेड टू द अनदर स्ट्रिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगी T एंड T, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है इसलिए हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू सेम कंसिडर कर रहे हैं। अगर इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग का जो टेंशन है इट इज T, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी 2T के बराबर एंड इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द एसिलेशन A2। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें इट विल बी माइनस M2 A2, नेट फोर्स हमारे पास जो लगेगा इट विल बी इक्वल टू माइनस M2G प्लस 2 इंटू T के बराबर। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें इट विल बी M2 A2 इक्वल्स 2T माइनस का आ जाएगा प्लस M2 इंटू G। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 जो T की वैल्यू है उसको पुट करें इट विल बी T इक्वल्स M1 A1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी M2 A2 इक्वल्स M2 इंटू G माइनस 2 इंटू T की वैल्यू हो जाएगी M1 A1 के बराबर। नाउ हमें पता है हमें यहाँ पे M2 का एसिलेशन निकालना है यानी A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम A1 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड वी नो दैट जो A1 की वैल्यू है इट इज 2 टाइम्स ऑफ A2। सो द इक्वेशन विल बी M2 A2 इक्वल्स M2 इंटू G माइनस
2 into m1 into 2 into a2। नाउ अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें, इट विल बी m2 a2 विल बी इक्वल टू m2 इंटू जी, 2 2 जब 4 ये हो जाएगा 4 m1 a2। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड हम शिफ्ट कर दें, इट विल बी m2 a2 प्लस 4 m1 a2 इक्वल्स m2 इंटू जी। यहाँ से हमारे पास जो a2 है वो कॉमन आ जाएगा, इट विल बी m2 प्लस 4 into m1 will be equal to m2 into g. Now we can say here the value of acceleration a2 will be m2 into g divided by m2 plus 4 m1. So from the given question, अगर हम यहाँ पे acceleration of the m2 की बात करें, it will be m2 into g divided by 4 m1 plus m2. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.